अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी लेक्चर सीरीज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मरियम ज़हूर ऑफिशियल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है सेल साइकिल। चैप्टर नंबर 4 हमने आज स्टार्ट करना है और इसका जो पहला टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल को समझने के लिए पहले आप ये जान लें कि सेल क्या होता है। जैसे हमने पिछले पूरे चैप्टर में ये पढ़ा कि सेल जो है हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है, यानी जो हमारी बॉडी है वो सारी सेल्स से मिलकर बनी है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारी बॉडी ग्रो करती है तो उसके अंदर जो मौजूद सेल्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। अगर हमारी बॉडी की कोई स्किन डेड होती है या हमारी बॉडी पे कोई नुकसान होता है, इंजरी होती है, तो हमारे सेल्स में भी इंजरी होती है या हमारे सेल्स भी डेड होते हैं। तो यही जो पॉइंट्स हैं, यही जो इवेंट्स हैं जिनके अंदर सेल ग्रो करता है या सेल डेथ होती है, इन्हीं सारे प्रोसेसेस को सेल साइकिल कहते हैं। जैसे एक इंसान की ज़िंदगी का लाइफ साइकिल है, वो पहले पैदा होता है, उसके बाद ग्रो करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से सेल साइकिल है। सेल पहले बनता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो खुद को प्रिपेयर करता है और उसके बाद वो आगे जो है फर्दर डिवाइड कर लेता है। तो इन सारे इवेंट्स के अंदर जो मेन बेसिक इवेंट है वो सेल की डिवीजन का है। यानी जब सेल ने डिवाइड होना होता है, खुद से एक नया सेल बनाना होता है, अपने से न्यू सेल्स बनाने होते हैं। इसी टॉपिक को पढ़ने के लिए आज हम ये देखेंगे कि जो सेल की डिवीजन है उसके दो फेज़ होते हैं। एक होता है इंटरफेस और एक होता है माइटोटिक फेज़। जो पूरी सेल की लाइफ है उसके दो फेज़ हैं, इंटरफेस और माइटोटिक फेज़। इंटरफेस के अंदर जितना भी ग्रोथ का काम है और प्रिपरेशन का काम है वो सेल अपना कर लेता है, और जो बाकी डिवीजन है उसने आगे जो डिवाइड होना होता है वो सारा माइटोटिक फेज़ के अंदर करता है। तो आज सबसे पहले हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस जो है सेल की पूरी ज़िंदगी का जो 90% टाइम है, 90% टाइम वो सेल अपने इंटरफेस को देता है, जो है अपनी प्रिपरेशन में गुजार देता है, और बाकी का जो 10% टाइम है वो अपनी डिवीजन में गुजारता है। तो इंटरफेस जो है इसके 3 फेसेस होते हैं, G1 फेस, G2 फेस और S फेस। सबसे पहले आता है G1 फेस, इसको हम कहते हैं ग्रोथ फेस 1। इसके अंदर सेल जो है ग्रो करता है। अब बेसिकली ये कब स्टार्ट होता है? माइटोटिक फेज़ के बाद स्टार्ट होता है। जब मतलब नया सेल जब भी बनता है तो वो खुद को G1 फेज़ में ले जाता है, ग्रोथ फेज़ में ले जाता है। इसके अंदर क्या करता है? सेल अपनी प्रोटीन्स बनाता है, अपनी ऑर्गेनेलिस बनाता है और अपने साइज़ में इंक्रीज़ करता है, यानी कि ग्रो करता है, और डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स बनाता है जो उसको अगले फेज़ में काम आने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक प्रिपरेटरी फेज़ है, खुद को प्रिपेयर करने का नाम है सेल का, प्रिपेयर करने का टाइम है। तो उसके बाद जब सेल ग्रो कर लेता है एक कंप्लीट साइज़ में, तो वो खुद को सिंथेसिस फेज़ में ले जाता है, एस फेज़ में, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। सिंथेसिस फेज़ के अंदर क्या करता है सेल? जो सेल की मेन चीज़ होती है वो होता है डीएनए। उस डीएनए को सेल कॉपी करता है, रेप्लिकेट करता है, और जो जितने भी क्रोमोसोम है सेल के, उसके पास जो क्रोमैटिड्स हैं वो डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है, लेकिन जो क्रोमैटिड्स हैं उनकी अमाउंट डबल हो जाती है। ये करने के बाद जब वो अपना डीएनए डबल कर लेता है तो वो फिर अगेन G2 फेज़ में चला जाता है, और G2 फेज़ में जाकर वो ग्रो करता है फिर, और ख़ुद को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। इस फेज़ में वो ये भी चेक करता है कि उसका डीएनए कहीं डैमेज तो नहीं है या कोई उसको रिपेयर की ज़रूरत तो नहीं है। अगर कोई ऐसा हो तो फिर वो है जो ख़ुद को रिपेयर कर लेता है। मतलब कि ये जो G2 फेज़ है ये एक चेक इन बैलेंस वाला फेज़ है। यहाँ पर सेल खुद को चेक करता है, और इस फेज़ में जाने के बाद, ये फेज़ कंप्लीट होने के बाद जो है सेल आगे फर्दर माइटोटिक फेज़ में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन माइटोटिक फेज़ में जाने से पहले कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते, तो वो जी नोड फेज़ में चले जाते हैं। जी नोड फेज़ एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करते, डिवाइड करना बंद कर देते हैं और बस अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लाइक हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स ने डिवाइड नहीं होना होता। न्यूरॉन्स कभी भी नए नहीं बनते क्योंकि न्यूरॉन्स डैमेज नहीं होते। न्यूरॉन्स अगर डैमेज हो जाए तो वो न्यू नहीं बन सकते, वो परमानेंटली तौर पे जी नोड फेज़ में चले जाते हैं।
लेकिन जैसे हमारी लीवर के सेल्स हैं या किडनी के सेल्स हैं, वो सिर्फ टेम्परेरीली तौर पे जी नोड फेस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेरीली तौर पे जब वो जाते हैं जी नोड फेस में, अपना फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं, और जब कहीं कहीं लीवर के सेल डैमेज हो जाएं या किडनी के सेल्स जो डेड सेल्स हैं वो जब रिमूव होते हैं, तो वहाँ पर फिर वो जी नोड फेस से बाहर आते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, यानी कि खुद को डिवाइड कर लेते हैं और न्यू सेल्स बना लेते हैं। और कुछ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो जी नोड फेज के अंदर जाते ही नहीं हैं, यानी कि उनकी सेल की डिवीजन रुकती ही नहीं है, वो सारी ज़िंदगी डिवाइड करते रहते हैं, लाइक हमारे स्किन के सेल्स हैं। हम दिन में जितनी बार भी हाथ धोते हैं, हमारे स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव होते हैं, हमें वो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर डेड सेल्स वो रिमूव होते हैं तो उनकी जगह पर उतने न्यू सेल्स भी बनते हैं। तो ये काम जो है सारी ज़िंदगी चलता रहता है। इसी वजह से जो हमारी स्किन के सेल्स हैं एपिथेलियल के, वो जी नोड फेस में नहीं जाते। जी नोड फेस में सिर्फ वो सेल जाते हैं जिन्होंने आगे डिवाइड नहीं होना होता। उसके बाद जब G2 फेज कंप्लीट हो जाता है, सेल की डिवीजन की तैयारी कंप्लीट हो जाती है, तो सेल माइटोटिक फेज में चला जाता है। इंटरफेज के बाद माइटोटिक फेज में जब जाता है अपने M फेज में, तो सेल क्या करता है, अपने साथ की 2 न्यू डॉटर सेल्स बना देता है, जिसके अंदर उसके जैसा सेम जेनेटिक मटेरियल भी होता है और बिल्कुल सेम उसके जैसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है, यानी DNA सेम होता है दोनों का। तो इसी को कहते हैं माइटोटिक फेज। और अगर कभी G1 फेज में कोई गलती हो जाती है या DNA को चेक नहीं किया जाता, DNA की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, DNA को अगर नहीं चेक किया जाता तो क्या होता है कि सेल डिवाइड तो करता है लेकिन मिस्टेक के साथ, गलत इन्फॉर्मेशन के साथ डिवाइड करता है, गलत DNA के साथ डिवाइड करता है। इसके नतीजे में क्या होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, और इसके नतीजे में डिफरेंट तरह की जो है बीमारियां कॉज करती हैं, लाइक कैंसर। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।